बैठ जाते हैं और छोटा सा एक सुसमाचार को हम सुनेंगे जो आज मैंने दर्शन में देखा। हालेलुया, हालेलुया। कृपया बैठ जाए, पवित्र आत्मा छुए और उसका दिन। हालेलुया। मैं जो आज आपको बताना चाहता हूँ वो एक हालेलुया। मैं जो आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो कुछ बाइबल से 2 शब्द है आज के दिन के लिए। वैसे आज सारे कुछ के लिए जो भी आज हम लोग के पास प्रक्रिया है, आज वो सब कुछ बारिश के कारण से, भीजने के कारण से आज हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि ये हम लोग के वजह से नहीं हुआ है, ये बारिश के वजह से हुआ है। जो कुछ भी है सब कुछ भीगा पड़ा हुआ है। कल चेक करना पड़ेगा कि हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है सारे कुछ ठीक है कि नहीं है, क्या नुकसान है, क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन के और हम जाते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक परमेश्वर का दिल और एक हमारा दिल, एक परमेश्वर का दिल और एक हमारा दिल, इस दोनों दिल में जो अंतर है आज मैं उन्हें आपको समझाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपका दिल क्या चाहता है और परमेश्वर का दिल क्या चाहता है। आज आप किस दिल से आए हैं और परमेश्वर अपना कौन सा दिल लेके इस जगह पर आए हुए। हालेलुया, हालेलुया। अगर वचन को देखेंगे तो वचन मत्ती के पुस्तक में लिखा है कि पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज कर, बाकी सारे चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। ये परमेश्वर का हार्ट है। किसका हार्ट है? ये परमेश्वर का बात है। परमेश्वर अपने दिल का बात कर रहे हैं। पहले उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, उसके बाद सारे जो कुछ है आपको दिया जाएगा, आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप एक बात सोचिए कि आप जब अपने जीवन को परमेश्वर के पास लाते हैं तो क्या आप अपने दिन की शुरुआती परमेश्वर की हार्ट से करते हैं? तो आपका जवाब रहेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है कि अपना दिल परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर। हालेलुया। अगर आपका अंदर अगर परमेश्वर के लिए प्रेम है तो मैं कहूंगा आपके दिल में पाप के लिए जगह नहीं है, डर के लिए जगह नहीं है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के सच्चे नहीं भी हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, एक नए बच्चे की तरह, एक नए जन्मे हुए मसीह की तरह, तो भी आपका दिल परमेश्वर के लिए वैसे ही होना पड़ेगा जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जैसे चाहते हैं वैसे परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर जैसे चाहता है आपको वैसा करना है, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोचोगे कि मैं अपने अनुसार से परमेश्वर को चलाऊंगा तो वो नौकर नहीं है, आप और मैं नौकर है। हालेलुया, आई एम ए सर्वेंट, ही इज ए नॉट सर्वेंट। कहने का मतलब यह है कि वो सर्वेंट नहीं है, हम और आप है सर्वेंट। यानी कि उसके अनुमति से हमें चलना है यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आपका दिल परमेश्वर को नहीं जान रहा है, अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, तो आपको ये सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आप जन्मे हुए किसके साथ हैं। अगर आप मसीह में खरीदे गए हैं तो मैं कहता हूं आप मसीह के लिए नहीं डरोगे, आप मसीह के काम के लिए नहीं डरोगे, आप प्रचार के लिए नहीं डरोगे, आप चंगाई छुटकारे के लिए नहीं डरोगे, आप दान दशमांश देने के लिए नहीं डरोगे, उसकी सेवा करने के लिए नहीं डरोगे। अगर आप संसारिक है तो आप प्रभु को छोड़कर आप कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर से नफरत होगा, संसारिक से प्यार होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप एक तरफ परमेश्वर आपको रख सकते हैं और उस तरफ आप सारे संसार की चीजों को रख सकते हैं जो आपको नहीं करना है। जैसे व्यभिचार नहीं करना है, प्यार नहीं करना है, पाप नहीं करना है, गली गलोच नहीं देना है, झूठा शिकायत नहीं देना। आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा यीशु के नाम में। अगर आप नहीं चल पा रहे हैं
तो भी आपको चलना पड़ेगा यीशु के नाम में। क्योंकि आपको सीखने की जरूरत है कि आपने क्या खोया और क्या आप खो रहे हैं। आप एवरीडे कुछ ना कुछ खो रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है। वचन क्या कहता है? पहले उसके, मेरे पीछे पहले उसकी धार्मिकता। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं तो उसका धार्मिकता का वंश कौन है? आप लोग हैं। कौन लोग हैं? आप लोग हैं। अगर परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे तो उसकी धार्मिकता नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। बढ़ाने और ऊंचे करने वाला कौन है? हम लोग हैं। अब हम लोग अगर परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर की दिखाए हुए नियमों को फोकस नहीं करेंगे, बाइबल क्या कहता है इसको हम लोग नहीं जानेंगे, बाइबल का अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, बल्कि हम अपने अनुसार से चलेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इस जगह पर एक ही चीज कहेगा कि आप उसके बेटा और बेटी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन आपका दिल जैसा है वैसा ही है। चेंज योर हार्ट। एक दूसरे का हाथ मिला के चेंज योर हार्ट। जब तक अपने दिल अब नहीं बदलोगे, परमेश्वर आपके दिल में नहीं आ सकता है। हालेलुया। क्या आप कीचड़ में छलांग लगाओगे? क्या आप गंदगी में छलांग लगा सकते हैं? क्या आप कीचड़ को सूंघ सकते हैं? क्या आप अपने टट्टी को सूंघ सकते हैं? तो फिर परमेश्वर कैसे आपको गंदगी में गले लगाएगा? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पाक करूंगा, तुझे साफ करूंगा। इसका मतलब, वचन का मतलब है, परमेश्वर को पता है कि आप और मेरे जीवन में अभी भी वो सिन, अभी भी वो पाप है जिसको हमें छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। जब तक हम अपने आप को नए से रिपेंडर नहीं करेंगे, नए से हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, हम उसके राज्य के खोज नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि जहां बिजली के खंबे लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं? पहले उसकी बिजली के खंबे लगाए जाते हैं, उसके बाद में तार लगाया जाता है। तो भी अगर उस पे करंट ना दिया जाए तो करंट नहीं जाता है। जाता है क्या? नहीं। तो आप उसके खंबे हैं, उसके तार हैं, लेकिन असली जो करंट है वो यहोवा जरावर यीशु के नाम में वो तब चलेगा जब अपने आप को आप रिप्रेजेंट करोगे। क्या करोगे? मेरे पीछे का रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? री से आप तैयार करोगे। घर टूट गया है, मेरे पीछे घर टूट गया है, मैं उसे बना नहीं सक रहा हूँ। यहोवा आपको घर बना के देगा यीशु के नाम में। केवल आपको विश्वास करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? विश्वास। फिर से कहो, मेरे घर टूटा हुआ है, मैं बना नहीं सक रहा हूँ, लेकिन यहोवा बना के देगा यीशु के नाम में। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? यदि घर को बनाने वाला यहोवा है तो आप उसके नीचे सुरक्षित हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे पीछे क्या है? पहले उसकी क्या? उसकी धार्मिकता, उसके बाद उसके राज्य की क्या करो? खोज करो। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप धार्मिकता की खोज कर रहे हैं? अगर आप धार्मिकता का खोज कर रहे हैं तो आपका दोनों पैर, दोनों हाथ आपकी सकल डिसिप्लिन में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए? लेकिन आप इसी से जान सकते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन पर नहीं है तो आप डिस्क्राइब में है। किस में है? या तो आप डिलेटिंग में है, डिलीट की फाइल में है। परमेश्वर आपको डिलीट करके एक फाइल पर रखा हुआ है। 30 दिन के बाद में आप परमेश्वर के राज्य फिर से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आपको बार बार आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। हमको और आपको किसी को मालूम नहीं है कि हमने जो पाप किया। क्या आपको मालूम है परमेश्वर आपसे नाराज है? क्या आपको पता है परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है? नहीं पता है। इसी को पता करने के लिए आपको और मुझे विश्वास की जरूरत है और हमें परमेश्वर में अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं पहले उसकी धार्मिकता और उसकी खोज कर, बाकी सारे चीज यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। और आज हम लोग क्या खोज रहे हैं? मैं अपने लिए गर्लफ्रेंड खोज रहा हूँ। व्हाट टू डू से? क्या सही है? नहीं। खोज रहे हैं आप। अब नशा को खोज रहे हैं। अब एक परमेश्वर को जो अच्छा परमेश्वर का दास है उसे भी आप क्या कर रहे हैं? गलत साबित कर रहे हैं। क्या आपको अनुमति दिया गया है उसे गलत साबित करने का? नहीं। क्या आपको परमेश्वर ने स्पेशली कहा है कि वो गलत है? नहीं है। तो फिर आप परमेश्वर के राज्य के विरोध खड़ा हुए हैं। हालेलुया। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का तलवार कितनी धार में है? दुधारी तलवार है। क्या धारी तलवार है? अगर समझो, अगर एक स्वर्गदूत अगर तलवार को चलाने के लिए धरती पर आ जाए तो कितने जंगली काटे जाएंगे?
हालेलुया। अभी कहो, अब भी मेरे पास समय है रिप्रेजेंट करने का, नया से तरीका करने का, नया से तैयारी होने का। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, चाहे मैं पाप में हूँ, चाहे मैं व्यभिचार में हूँ, चाहे मैं नशा में हूँ, या मैं अविश्वासी में हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा उस यहोवा के लिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है उसने आपको लहू बहा के मोल लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने लहू बहाया, आपने खरीदे गए। आमीन। आपके लिए लहू बहाया और उसको आपको छुड़ाने का मतलब क्या? मैंने किसी जगह पर पैसा दिया और किसी को खरीद के लाया। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ले लिया उसको। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अगर आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया तो आपके शरीर में आपका अधिकार आज के बाद नहीं है, वो परमेश्वर को। हालेलुया। ये महिमा आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया। एक दूसरे के हाथ मिला के कहा कि आपका शरीर बिना पूछे किसी को नहीं दे सकते हैं। यहोवा का इजाजत लेना पड़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर एक फाक अगर आप खैनी भी खा रहे तो भी आपको यहोवा से पूछना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप नहीं पूछ रहे तो ऑलरेडी आप डिस्ग्रेस हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं आप? क्योंकि आपका और परमेश्वर का कनेक्शन क्या हुआ है? टूट चुका है। अगर आपका और परमेश्वर का कनेक्शन है तो सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं अपने आप को संसार में ट्रैवल करूंगा। हालेलुया। सबसे पहला गलती क्या है? हम अपने आप को परमेश्वर को दिखाते नहीं। हालेलुया। मैं बुखार हूं तो मैं परमेश्वर के पास गया नहीं। ये किसका गलती है? मेरा गलती है। मेरे शरीर में बीमार है और मैं परमेश्वर के पास गया नहीं, मैं अपने पत्नी के पास गया। किसका गलती है? मेरा गलती है। आपको जाना पड़ेगा यीशु के पास, क्योंकि उसी ने आपको बनाया है। आपका हर एक पुर्जिया का खबर परमेश्वर को है और वही आपको अगर बीमारी दिया है तो चंगा भी देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। चंगाई कहाँ है? परमेश्वर के पास है। कहाँ है? हालेलुया। इसलिए सबसे पहले उसका राज्य का प्रचार। किसका प्रचार? मैं सच कह रहा हूं, अगर आप प्रभु के आज भी नहीं पकड़े हैं, आज भी अगर आप परमेश्वर को नहीं पाए हैं, मैं कहता हूं आप आंखों को, उस आंख ये वाला नहीं, अंदर में एक अंदरूनी आंख है। ओपन योर आइज। मेरे पीछे पीछे ओपन योर आइज। वहां से देखो, दिखेगा। हालेलुया। जो एक अंधा, अगर आप अंधा को पूछोगे वो महसूस करता है। क्या करता है? वो देखता नहीं है लेकिन क्या करता है? महसूस करता है। तो अगर एक अंधा और आपको अगर एक जगह पर रखे जाए तो केवल एक फर्क होगा, उसका आंख नहीं है और आपका आंख है। आमीन। लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर महसूस कर रहे तो ही इज ए, कर सकते हैं आप। आमीन। अगर उसको महसूस करने का हक है तो मुझे भी है, आपको भी है। अगर वो परमेश्वर को महसूस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर उस एक अंधे भिखारी के पास से गुजर रहा था तो उसके कानों पर शोर सुनाई दिया, आवाज सुनाई दिया, तो उसने अंदर में महसूस किया कि यहाँ से वो सेनाओं का परमेश्वर, वो राजाओं का परमेश्वर जा रहा है और मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं दृश्य देखूंगा। हालेलुया। आपके विश्वास ये होना चाहिए। मैं कहता हूं आप बाहरी आंखों से मत देखो ऐसे करके, मैं उकर चर्च में नहीं जाऊँ, उकर बारी से बुरा ही करे ना, वो ये बाहरी आंख है। क्या है ये? अब अंदर से देखो। हालेलुया। क्या करो? अंदर से देखो। मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने एक चर्च पर गया था। मैं उस चर्च पर गया, मुझे बैठने के लिए चेयर दिया गया, पानी नहीं दिया गया, मुझे रोटी नहीं दिया गया, मुझे कुछ कहा नहीं गया, वहां पर केवल मुझे चेयर दिया गया। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, अगर कोई भी विश्वासी हमारे चर्च पर आते हैं, पहले कहो सबसे पहले उसे बैठने के लिए जगह दिया जाता है। हालेलुया। उसके बाद में उसे पानी दिया जाता है। हालेलुया। उसका हाल खबर पूछा जाता है। हालेलुया। उसके बाद में उसका पूरे परिवार को खाना खिलाने के बाद, यीशु का वचन देने के बाद, चंगाई देने के बाद हम भेजते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्योंकि अगला क्या कर रहा है? केवल चेयर दे रहा है, पानी दे रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि आप भूखा है। मैं कहता हूं इंसान का कदर करो। किसी हाथ मिला के इंसान की कदर करो। अगर आप कदर नहीं करोगे तो अगले जाके भी आपको कोई कदर करेगा नहीं। हालेलुया। चंगाई का क्या बात है? अगर विश्वास करोगे पा जाओगे, लेकिन जीवन
बदलने वाला एक ही है और वो है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं कहता हूँ चंगाई के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए परमेश्वर को खोजो। हालेलुया। वो जीवन अनहोनी जीवन है जिसका कोई मूल नहीं है, उसको आप खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसे विश्वास करके हासिल कर सकते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। पहले उसकी धार्मिकता, सब मेरे पीछे को, पहले उसकी धार्मिकता और उसकी राज्य, बाकी सारी चीज ही मिल जाएगा। हालेलुया। एक जगह पर 10 करोड़ महिला परमेश्वर ने चंगा किया। कितना? 10 करोड़। उनमें से एक वापस आया। कितना आया? 9 ने परमेश्वर को तिरस्कार किया। कितना ने? 9। उनमें से हम भी हैं। हालेलुया। केवल मैं आता हूं चंगाई के लिए, मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आता हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर परमेश्वर को पकड़ने का मौका मिला, ही इज द ग्लोरी डे। हालेलुया। ये मौका परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। आपने बनाया नहीं है, क्या आपने प्लान किया? किसने प्लान किया? परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि आप उस कीचड़ में हैं, उसे निकाल के एक जगह पर रखे। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नहलाऊंगा, मैं तुझे पाक करूंगा, तुझे साफ करूंगा, तुझे नए कपड़े दूंगा, मैं तुझे अंगूठी लगाऊंगा, फिर से तू अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहता है पहले अपने धार्मिकता के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता। पहले आप पहले जब भी परमेश्वर की काम करते हैं वो पहले अपने चर्चा करने लगते हैं। क्या करते हैं? मैं ऐसे ना, मोर द्वारा चंगा हो, मोर द्वारा लंगड़ा चले, मोर द्वारा ये चले। मैं कहता हूं हम लोग एक प्रार्थना कर रहे थे उस समय पर उस महिला ने हमें बताया और कहा कि इसके द्वारा नहीं बल्कि ऊपर में जो स्वर्गदूत के सेना खड़े हुए हैं वो मुझे भेज रहे हैं और कह रहे हैं तो इसके शरीर से निकल कर चला जा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि मैं नहीं, कौन? परमेश्वर। मैं उनकी जरिया हूं, लेकिन काम कौन कर रहा है? परमेश्वर। आप भी इस भ्रम में मत रहिए कि उसके द्वारा हो रहा है, उसके हाथों पर चमत्कार है, उसके हाथ में सामर्थ है। उनका हाथ को काट, मेरा हाथ के काट के ले जाए आप, क्या वो दूसरा दिन से काम करेगा? अब हर जगह पर रखे, इसके सिर पर, उसके सिर पर, उसके सिर पर, मेरे हाथ को यहां से काट के ले जाओ, होगा नहीं, क्योंकि जो करने वाला है वो ऊपर बैठा हुआ यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन आप इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, आपको दूसरा आंख की जरूरत है। हालेलुया। क्या आपके पास वो दूसरा आंख है? जिसका आत्मविश्वास है और वो आत्मा से विश्वास करता है उसके पास है, और बाकी जो संसारिक में चल रहे हैं उसके पास नहीं है। इसलिए उस जगह पर 10 में से 9 चला गया, जिसने 9 को चंगाई मिला वो चला गया, लेकिन एक व्यक्ति घूम कर आके परमेश्वर की चरणों तले बैठ गया और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा और कहा आज के बाद मैं अपने जीवन, अपने सारे कुछ मैं तुझे देता हूं। उसने, परमेश्वर ने पूछा वो 9 काहे नहीं आया? उसने कहा मैं 9 को नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे लगा कि धन्यवाद देना है इसलिए मैं आया और आपकी महिमा कर रहा हूं यीशु के नाम में। मैं कहता हूं 9 की तरह मत बनो, 1 की तरह बनो। हालेलुया। मुके चंगाई हुआ से मिलक मैं अपन जीवन हुआ देबो। हालेलुया। ये भी गलत ही है। जीवन तो के परमेश्वर की ओर से मिले तो के जीवन परमेश्वर के देखे। हालेलुया। वही नहीं कहा कि हिया से चंगाई मिलक तो मिनिस्ट्री आ जा, मिनिस्ट्री आकर बाद में मेंबर्स बन जा, विश्वासी बन जा, डुबकी ले ले, स्नान ले ले, बपतिस्मा ले ले। इज ए रॉन्ग। पहले आप दिल, मैंने क्या कहा? आपका दिल परमेश्वर का दिल, आप पहले दिल को कनेक्ट करें। आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, मैं कहता हूं आपके दोनों जन का जब मिलावट होगा तो परमेश्वर आपको बेखूबी तरीके से समझ जाएगा और आप भी समझ जाएंगे। हालेलुया। सबसे ऊपर परमेश्वर। हालेलुया। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आज यहाँ पर जो कुछ देख रहे हैं वो परमेश्वर की दिया हुआ है। अगर मैं कहूंगा 3 महीने लगाया, विकास ने लगाया, मैंने उसे काम लगाया, उसने बना के दिया, उसने पैसा दिया, हम सब ने मिलकर पैसा दिया तो ये बना है, ये रोंग है। बल्कि परमेश्वर ने चाहा और आज जितने लोगों को परमेश्वर चाह रहा है और आप यहाँ हैं इस जगह पर। हालेलुया। आमीन। क्या आपको विश्वास है उस परमेश्वर पर? चेंज योर हार्ट। एक दूसरे का हाथ मिला के चेंज योर हार्ट। अब जब अपने दिल को बदलोगे सब आपको नजर आएगा। हालेलुया। अगर आपके दिल हार्ड है, मैं कहता हूं, वचन कहता है आपके अंदर से पीत निकालना पड़ेगा। क्या?
आप एक दूसरे के हाथ मिलाकर कि आपके अंदर से पीद निकाल डालो, वो कड़वाहट निकाल डालो, तब आप परमेश्वर को जान पाओगे। अगर आप परमेश्वर को जान चुके हो, ये ग्लोरी का दिन है। हालेलुया। क्या उस नाव ने परमेश्वर से चंगाई पाया था कि नहीं पाया था? आया क्यों नहीं? क्योंकि उसका अंदर परमेश्वर का हार्ट गया नहीं था। हालेलुया। लेकिन एक के अंदर उसके दिल बदला था। क्या बदला था? दिल बदला था। आज मैं कहता हूं आपको चंगाई की जरूरत नहीं, आपको दिल बदलने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आपका दिल बदल जाएगा तो मैं कहता हूं आपका सारे कलीसिया, सारे घर, सारे बीमारी, सारे कुछ बदल जाएगा यीशु के नाम में। चेंज योर हार्ट। हालेलुया। एक बार ऊंचा से चेंज योर हार्ट, सारे कुछ बदलेगा। हालेलुया। केवल एक ही चीज करना है, और वो क्या करना है? दिल चेंज करना है। अपना इरादा बदलो, अपने सोच बदलो। मैं जीऊंगा परमेश्वर के लिए। मेरे पीछे पीछे मैं जीऊंगा परमेश्वर के लिए। माई लाइफ इज गॉड। हालेलुया। मेरा लाइफ का जो मेन पार्ट है वो जीसस है। हालेलुया। मेरा जीना मरना यहोवा के साथ। किसके साथ? अब एक बार दिल देकर देखो, क्या आप देने के लिए तैयार हैं? आप दान देने के लिए तैयार हैं, आप दिल देंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि आप दान आसानी से दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरे भाई 10 रुपए निकाल के दे। लेकिन हार्ट देने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैं कहता हूं अगर आपको डर है तो मिनिस्ट्री आप आना भी मत, सोचना भी मत। मिनिस्ट्री के बारे खाबो ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यहां जो आता है उसका दिल बदल जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं। पूरा डूअर्स प्रॉफिट पीपल टोप्पो से चिढ़ते हैं। आमीन। क्यों चिढ़ते हैं आपको पता है? क्योंकि उन्होंने अपने सोच बदला है, हमने अपना दिल बदला यीशु के नाम में। मेरे साथ जितने विश्वासी इकट्ठे, उसने अपने दिल परमेश्वर को दिया। हालेलुया। उसने चंगाई के लिए नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर, मैं क्या कहता हूं, आप परमेश्वर के लिए आए। हालेलुया। बीमारी किसके लिए आता है? चंगाई। इसमें अभी आप देखो, आप बीमार नहीं है, आप किसके लिए आए हुए? परमेश्वर के लिए। अगर नहीं भी दिख रहा है, मैं कहता हूं इस आंख को बंद करो। एक अंदरूनी आंख है जो महसूस किया जाता है, आप परमेश्वर को देखोगे। हालेलुया। वो अंदर हार्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज योर हार्ट यीशु के नाम में। चेंज योर हार्ट। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप अपने दिल को नहीं बदलोगे, अगर आपके दिल में ईश्वर को छोड़ के अगर बहुतों के लिए जगह है, वो दिल नहीं है, वो घर है। हालेलुया। वो क्या है? दिल नहीं है। क्या है वो? क्योंकि घर में कुछ भी सामान आप रख सकते हैं, लेकिन दिल पर एक ही आदमी को आप रख सकते हैं। वो क्या है? यहोवा जोरावर यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आपके दिल में परमेश्वर है तो आप पूरे दुनिया से लड़ लोगे, क्योंकि यहोवा ने कहा पहले उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता, बाकी सारे चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। हालेलुया। मुझे कल एक शैतान आके मुझे दर्शन देने लगा। एक सांप आया मुझे, मेरे पास आया, मुझे कहने लगा तो बहुत बढ़ गए। यहाँ पर मैं सोया हुआ था, चर्च पर हम सोए हुए, तो बॉक्स के ऊपर मैं ऐसे करके लेटा हुआ, एक सांप आया, मुझे कह रहा है तो बहुत बढ़ गए। मैंने कहाँ बढ़ गए? मैं ठीक क्या हूँ, 5 फुट 5 इंच। मैं बड़ा नहीं हूं, मैं जैसे हूं वैसे हूं। तो सांप कहते नहीं, मैं इस शरीर के बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसके बात कर रहा हूं? आत्मा में बात कर। आत्मा में, मैं आत्मा में बढ़ा नहीं हूं। मैंने कहा आत्मा में बढ़ा नहीं हूं, बल्कि मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मुझे सांप क्या कह रहा है? आया और मुझे कह रहा है यहीं पर तुझे रुकना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों रुकूं? वो कह रहा है तेरा काम बस हो गया। अगर तू यहां से आगे बढ़ेगा तो तू मुझे अपने पैरों से कुचल देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर को पता चल गया कि आप परमेश्वर का जो दास है, आप उसने अपने पैर अगर उठाए, देखिए आप जब चलोगे, आप आत्मिक में चलोगे, तो आपकी पैरों के नीचे सांप के सिर रहेगा। हालेलुया। मुझे दर्शन से यही एक चीज पता चला। सांप आया, 3-4 आया, एक इधर आया, एक इधर आया, एक बीच में, ऊपर में आके कह रहा है, ऐसे करके कह रहा है तू बहुत बढ़ रहा है। मैंने कहा मैं कहां बढ़ रहा हूं? आमीन। हालेलुया। मुझे एक दर्शन देकर कहा
कि अगर आज के बाद अगर तू नहीं सुधरेगा, मैंने कहा कैसे सुधरना है? शैतान भी मुझे सुधराना चाहता है, परमेश्वर भी सुधराना चाहता है, मैं किसका बात मानूं? शैतान कह रहा है तुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? शैतान कह रहा है तुझे मैंने उतना कर्ज दिया, तुझे डर नहीं है? किस बात की डर है? तू मुझे मेरा जान नहीं ले सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर एक रक्षक दूत है। अगर मैं इस समय अगर यहोवा को अगर एक पुकार लगाऊंगा तो तू अभी दुम दगा के निकलेगा। हालेलुया। मैंने 10 मिनट तक उस शैतान से मैं बातचीत, और सांप, ऐसे सांप मैंने कभी देखा नहीं है जीवन पर। इतना पतला और इतना तेल से चिकना सांप वो आया, बार बार आ रहा है और बहुत लंबा है, बार बार मेरे पास आ रहा है। और मेरे पास एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मेरे पास आया और आके मुझे एक ही बात को कह रहा है, तू बदल, तू बदल, तू बदल। मैं कहा मैं बदल चुका हूं, तू अपना इरादा बदल यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने शैतान को बदलने के लिए इजाजत दिया है। हालेलुया। इसलिए आज आपको बदलने के लिए इजाजत दे रहा हूं। हालेलुया। अगर मैं शैतान को शिक्षा दे सकता हूं तो आप कौन है मेरे लिए? हालेलुया। ये बात विवाद नहीं है, ये परमेश्वर ने मुझे एक अनोखा वरदान, एक अनोखा चमत्कार, एक अनोखा सामर्थ परमेश्वर ने दे के रखा है। मैंने कहा परमेश्वर तेरा भला हो कि एक शैतान आया और आपने बताया, उसका चिढ़ है कि मैंने बीते कल एक दुष्ट आत्मा को निकाला था, वही व्यक्ति भेज रहा है, कह रहा है जा तू कर जगह जा, तो तू के मुराई दे। मैंने कहा ठीक है मुराई दे। हालेलुया। मैंने कहा मेरा नाम शहीदों में गिना जाएगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा शैतान आपको नहीं मार सकता। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ क्या हैं? कनेक्ट है। मैं कहता हूं अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहोगे, कितने भी पतला और कितने भी चिकने सांप क्यों ना आ जाए, वो आपके शरीर पर आकर चिपक क्यों ना जाए, लेकिन आप जो हैं वो कांटा से भी भरे हुए यीशु के नाम में। क्योंकि मैंने कहा मेरे पास दुधारी तलवार है, मैं अपने ऊपर वो दुधारी तलवार लगा। तू किधर से गुजरेगा? इधर से गुजर, तू चाहे इधर से गुजर। काटना किसको है? किसको काटना है? सांप को काटना है, वो कट ही जाएगा। हालेलुया। मैंने आपको क्या सिखाया? तुम इधर चलाओ चाहे इधर चलाओ, किसको लगेगा? शैतान को लगेगा। हालेलुया। पहले उसकी राज्य, मेरे पीछे पहले उसकी राज्य और उसकी प्रचार, बाकी सारे चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। हालेलुया। अब एक दूसरे हाथ में लगा, चेंज योर हार्ट, अपने इरादा बदल लो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर लो। हो सकता है आप खड़ा हो जाए प्लीज, आप खड़ा हो सकते हैं। आपके जैसे आपको प्रार्थना क्या करना है, जैसे आप प्रार्थना कैसे करते हैं, जैसे खड़ा रहते हैं, आप ये मेरे पीछे पीछे करना है। परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूँ। आप आंख बंद कीजिए, आप अपने आंखों को बंद कीजिए और इस समय आप भूल जाए आपके पास क्या है, और उसके बाद अपने पैरों हाथ दोनों चलाए और उछल उछल गए। मैं परमेश्वर में बदलना चाहता हूँ। परमेश्वर में अपना इरादा तुझे देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल को बदलना चाहता हूँ, मैं अपना सोच को बदलना चाहता हूँ, मेरे इरादा को बदलना चाहता हूँ। मैं जिस रास्ते पर हूँ मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। मैं यीशु को पकड़ना चाहता हूँ। ये यीशु मेरे अंदर है, मुझे महसूस है, मैं महसूस कर रहा हूँ यीशु तूने मेरे घर में मंदिर बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। ये होता है प्रार्थना। क्या होता है? आप उसमें डूब जाएंगे। हालेलुया। जब ऐसे करके आप घुटने टेक के प्रार्थना करोगे, आप ऐसे झुकोगे, ऐसे झुकोगे, ऐसे झुकोगे। इट इज रॉन्ग। हालेलुया। क्या प्रार्थना उछल उछल के नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वचन आपको मना करता है? नहीं। क्या आप ऐसे छलांग लगा लगा के प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या आपको कोई कोठड़ी पर कोई देखता है? नहीं। मैं कहता हूँ 4 दीवार बनाओ। हालेलुया। क्या करो? देखो, अगर आपको दर्शन में सपन दर्शन आ रहा है, शैतान आ रहा है, आओ नहीं, यीशु के नाम में हो सकता है। मैं कह रहा हूं ये करो। देखो, अगर आपके आंखों के सामने अगर शैतान आके खड़ा रहेगा तो आप क्या करोगे? दर्शन में अगर देखोगे, मान लो अभी मैं किसी के पास गया, मैं एक घूघर अंता के पास आ गया और इसके प्रार्थना कर रहा है और इसके पास एक भयानक बड़ा भूत आ गया है, क्या करेगा? कहेगा एक तो उठ के भाग जाएगा, एक तो आंख खोल के देखेगा, अरे तो आइए ना। फिर अगर दोबारा प्रार्थना कर रहे हैं तो इट इज रॉन्ग।
अगर आपको दिख रहा है तो ई फाइट करने का टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। उसी टाइम पर कहना आओ मेरे पर दुधारी तलवार है, वाह यीशु के नाम ये होता है प्रार्थना। हालेलुया, क्योंकि वचन दर्शन के द्वारा आपको कुछ सिखाता है, आपको मजबूत करता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपको ग्लोरी में लेके जाता है, आपकी आत्मिक मजबूती होता है, आपकी आत्मिक आंख खुलता है, इसलिए आपके जीवन में परीक्षा आते हैं। हालेलुया, आएगा नहीं तो आपको पता चलेगा नहीं कि आप मजबूत हैं। आमीन, आमीन। हाथ मिला के चेंज योर हार्ट, अपने आप को रिपेंट कर बैठ जाइए आप। हालेलुया। क्या आपका घर गंदा होता है तो आप पेंट लगाते हैं कि नहीं? अगर आपका कपड़ा मैला हो जाता है तो आप साफ करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि जो गंदा है वो आपको दिखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो परमेश्वर का बेटा बेटी जब गंदा रहेगा तो परमेश्वर को देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा क्या? नहीं। आप एक मुंह से झूठ बोल रहे हैं और एक मुंह से परमेश्वर का स्वीकार कर रहे हैं, आप खतरे में हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को एक तरफ से कह रहे हैं मैं विश्वास करता हूं और दूसरी तरफ जाकर कौन परमेश्वर, कौन मिनिस्ट्री, मैं तो नहीं जानता हूं। परमेश्वर वहीं पर खड़ा कह रहा ठीक है बेटा आज खेल है, दूसरा दिन तू फिर आइयो, मैं तेरा गला दबा रहा हूं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पूरे मन से, पूरे विचार से, पूरे सोच से, पूरे दिल की गहराई से, पूरे ताकत से आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगले दिन आपका रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आंधी चलेगा कि नहीं? मेरे पीछे पीछे बोलिए, आंधी चलेगा कि नहीं? बादल आएगा कि नहीं? बाढ़ आएगा कि नहीं? अगर जड़ मजबूत ना हो तो आप क्या हो जाएंगे? आप छन जाएंगे। आपको क्या मजबूत करना है? मैंने वचन में लिखा दिखाया था, कुलुस्सी को पुस्तक में क्या लिखा था? परमेश्वर में जड़ क्या करते जाओ? मजबूत करते और अपने आप को बढ़ाते जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा रोज क्या करें, जिम जाए, प्रैक्टिस करें। ये वाला बढ़ना किसी का पास का बात नहीं है। मैं कहता हूं आत्मिक में बढ़ो। हालेलुया। आप डेली 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करोगे, 15 दिन के बाद में रिजल्ट देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। चेंज योर हार्ट, चेंज योर हार्ट। मेरा दिल परमेश्वर का दिल कनेक्ट होना चाहिए, सोच कनेक्ट होना चाहिए, तब आप परमेश्वर के कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कहता हूँ, दान देना आसान है कि नहीं है? दान देना आसान है कि नहीं है? कोई तो दान भी नहीं दे सकता। हालेलुया। दान देना कितना आसान है? आप पॉकेट से 10 रुपया निकाले और चर्च पे दे दिए, उसके लिए आपको कोई इरादा बदलने की जरूरत नहीं पड़ा। मैं कहता हूं दिल देना, परमेश्वर को स्वीकार करके मन लेना कठिनाई है। क्या है? आज तक बहुत सारे लोग परमेश्वर को अपना मान नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रीजन है, यीशु ने कहा मेरा जो हल्का साज है, लेकिन उसको मानना, उसका आज्ञा उठाना, उसका क्रूस उठाना इतना भयानक है कि अगर एक व्यक्ति एक बार उठाए उसे पता चल जाता है कि और मैं नहीं सकूंगा, क्योंकि कांध में उसका दर्द होने लगता है। क्या अगर आप भारी भरकम बोझ उठा दे तो अपने कंध दर्द करता है कि नहीं? लाउडली बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या दर्द करता है कि नहीं? करता है। और दर्द जब करता है तो आप क्या करते हैं? पटाख देते हैं, सबको पटाख देते हैं, छोड़ते थोड़ी ऐसे करके छोड़ते हैं कि नहीं? यही आपका गलत है। क्या है? क्या अगर आप चाहो तो उसे उठा के घर लेके जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं कि नहीं? इसीलिए जब आपके अंदर जब हो जाता है, एक व्यक्ति फास्टिंग रखा, उसे भूख लगा और रात को सब सो गए, उसका पत्नी जाके आधा रात को पका पकू के खा गया और क्या, और सुबह उठ के घर में फास्टिंग आ रही है, बोले प्रार्थना कर, बोले खाना उना बनाए दे। इट इज रॉन्ग। क्या ये गलत है ये? क्योंकि अगर फास्ट किए हो तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम भात नहीं खा रहे हो, तुम्हारा शरीर में कुछ नहीं जा रहा है, जो आपको दर्द हो गई यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा दर्द में मैं तुझे प्रेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ प्रेम करेगा परमेश्वर? दर्द। अगर देखो आप कुछ हो ही नहीं रहे तो आप, मैं अगर आपको सुसमाचार सुनाऊं, अभी तो ये मेरे विश्वास ही है, अगर इस जगह पर मैं एक अच्छा और तंदुरुस्त व्यक्ति का अगर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं तो क्या कहेगा? पतली गली से जा, क्या बोलेगा? अगर मैं बीमारी को सुनाऊं तो एक उसका मन में एक रहे, तो हाथ के मोर में रख दे, तो हाथ के मोर में रख दे, बचन बाद में बताए, हाथ के तोर में रख दे, बचन बाद।
लेकिन मैं कहता हूं हाथ रखने से पहले वचन जब उसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? हालेलुया। हाथ जरूरी है कि वचन जरूरी है? चंगा कौन करता है, मेरा हाथ या वचन? हालेलुया। लेकिन पहले तो हाथ करेंगे, पहले तो हाथ करेंगे, पहले तो हाथ करेंगे, पहले तो हाथ करेंगे। मैं 5,000 देबो तो 10,000 देबो तो कितना 1,000 रुपया देबो? आपको विश्वास वचन में करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपके विश्वास वचन में नहीं है तो आप एक मजबूत विश्वासी नहीं है, आप बन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप के ऊपर अगर परमेश्वर के अनुग्रह नहीं। हालेलुया। सबसे पहले क्या आना जाना जरूरी है? वचन, विश्वास। हालेलुया। मैंने बहुत से पास्टर को देखा, मैं यूट्यूब पर देख रहा, कल भी मैं देख रहा था, फेसबुक पर देख रहा था। एक व्यक्ति आया और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है और उसके बाद में क्या कर रहा है, ये मेरे द्वारा पॉसिबल। मैंने कहा ये क्या है? हालेलुया। अब इस जगह पर विकास भी कह सकता है, मेरे द्वारा एक आदमी को मैंने चंगा किया, दूसरे बार जब वो वही बीमारी को चंगा करने के लिए जाएगा तो उसे प्रार्थना करने के लिए कष्ट होगा। हालेलुया। अगर आपने चंगा किया तो महिमा किसको देना चाहिए? ईश्वर को। तो उससे बड़े भी चमत्कार करोगे। हालेलुया। अगर आप छोटे, अगर आप बुखार से जीत गए हो, आप किसी के लिए प्रार्थना किए, बुखार निकल गया, उसके बाद में आप पूरा तारीफ कर किए जा रहे हैं, आपको ए ऊपर प्रार्थना से बुखार छूट गया, ऊपर हाथ रखते बुखार छूट गया, ऊपर सारे कुछ करते बुखार छूट गया, आप फूल जाओगे, आपका सीना फूल जाओगे, भाई आई एम पास्टर। दूसरे बार जब आपके अंदर में जब शैतान ये चीज को डाल देगा, अब दूसरे बार जाओगे आप प्रार्थना करने के लिए, आप करते रह जाओगे, यीशु के नाम में फायर, यीशु के नाम फायर। यीशु कहेगा अब मैं नहीं हूं, क्योंकि तूने अपने महिमा सारे अपने बोझ पे उठा लिया है। हालेलुया। एक व्यक्ति चंगा हुआ, उसके बाद में 11 दिन का बाद में वही व्यक्ति मर गया। क्यों आपको पता है? क्योंकि जिसने चंगा दिया था उसका तिरस्कार किया। बाइबल में लिखा गया, जिसको उसने बढ़ाया उम्र उसी ने उसका छेदा। इसलिए वचन कहता है कि अच्छा होता कि ये जन्मा नहीं होता, क्योंकि जिसको मैंने जन्म दिया, जिसको मैंने जाना, जिसको मैंने शिक्षा दिया, उसी ने मुझे भाला मारा। हालेलुया। क्या जैसे होता है कि नहीं होता है? होता है। मैं कहता हूं जब आपको चंगाई मिला है तो परमेश्वर ने दिया है, आपको इसे भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि 10 कोड़ में से 1 कोड़ ने परमेश्वर को जाना था। हालेलुया। सेम बीमारी था, सेम सिचुएशन था, क्या वो 10 ने चंगा पाया था नहीं पाया था? लेकिन एक ने जाना। कितना ने जाना? मैं कहता हूं उस एक की तरह बनो, उस एक की तरह दिल को बनो। पहले उसकी राज्य, उसकी धार्मिकता, बाकी सारे चीज। देखिए अगर एक बार आप अपने दिल को परमेश्वर से कनेक्ट कर दिए तो बार बार आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर एक बार आप बीमारी के लिए चंगाई पाए तो दोबारा भी फिर आपको चंगाई के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन अगर एक बार आपके द्वारा परमेश्वर ने काम किया तो वो बार बार करेगा। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे का कभी छोटा कभी बड़ा करेगा। हालेलुया। कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, क्योंकि मेरा दिल परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या करना चाहिए? सबसे पहला बात दिल जुड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक दूसरे का हाथ मिलाएगा, चेंज योर हार्ट। आपने आपको रिप्रेजेंट कर। हालेलुया। क्या करना चाहिए? रिप्रेजेंट करना चाहिए। रिप्रेजेंट किसको कहा जाता है? फिर से तैयारी। मेरे पीछे जो फिर से तैयारी, फिर से वही काम। कौन सा काम? आप करना, नशा पीना, बेविचार करना, उमर गर्लफ्रेंड लग याद है मुझे फोन करके चाहिए। हालेलुया। इट इज ए रॉन्ग। मतलब परमेश्वर क्या कहता है? पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि परमेश्वर ने आपको जन्म जब दिया था तो यीशु कहता अपने छोटे बच्चे की तरह मेरे पास आओ। हालेलुया। जिसमें कोई पाप ना हो, जिसमें कोई क्लेश ना हो, जिसमें कोई बेविचार ना हो, जिसमें कोई गलत सोच ना हो, जिसमें कोई भी शैतान की चक्कर ना हो। हालेलुया। लेकिन आप जाते हैं बुजुर्ग की तरह, मैं अपनी सब परमेश्वर कोई गलत। आप क्या आपके पास टाइम नहीं है? आपके पास जरिया नहीं है? क्या आप विश्वास नहीं करते? टोड़ा टोड़ा कितना कितना। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर से रिश्ता जुड़ना और मजबूत करना है, चेंज योर हार्ट। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है?
दूसरे हाथ मिलाकर क्या दिल बदलने की जरूरत है, बाकी सारे कुछ बदल जाएगा यीशु के नाम पर। देखिए अगर आप बाल्टी पे शराब लगाओगे कपड़ा साफ होके निकलेगा? निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? आप यीशु में आ गए, क्या आपका गंदगी चला गया? नहीं। जाएगा? क्या करना पड़ेगा? विश्वास और उसके साथ चलना। हालेलुया। कपड़ा को क्या करना पड़ता है? निकाल के क्यों घासते हैं आप? साफ करने के लिए। जो ज्यादा गंदा रहता है क्या करते हैं उसको? करते हैं। कपड़ा को विश्वास करते हैं। क्या करता है वो? कपड़ा को विश्वास करता है। हालेलुया। ठीक है, कपड़ा में विश्वास करना चाहिए। क्या पता फट जाएगा तो फिर इज्जत भी लूट सकता है। हालेलुया। सेम बात है भाई, अगर आप विश्वास पे विश्वास कर रहे हो, अगर आपका विश्वास फटा हुआ है तो आपका इज्जत जा सकता है। हालेलुया। जाएगा कि नहीं? जाएगा। आपका जो विश्वास है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर। मैं जो विश्वास करता हूँ, आप कहोगे ये तो पास्टर के लिए कुछ भी कह सकते। मैं पास्टर हूँ, क्या मेरे 2 आंख 4 आंख है? नहीं। मेरा 4 पैर है? नहीं। मेरे दिमाग बड़ा है? नहीं। क्या मेरे 10 सिर है? क्या मेरा और आपका एक ही कनेक्शन है। हालेलुया। आपने परमेश्वर को आज तक दिल दिया नहीं और मैंने दे चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंज योर हार्ट। प्लीज एक दूसरे के इलाके का चेंज योर हार्ट। अपने आप को रिप्रेजेंट कर, न्यू से स्टार्ट कर। हालेलुया। चेंज योर हार्ट। प्लीज चेंज योर हार्ट। चेंज करो अपने आप को। हालेलुया। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। हालेलुया। पुराना गाने पर अगर मैं आपको डांस करना कहूँ तो आप क्या कहोगे? अरे सड़ियल पोचल गाना है, क्या है? लेकिन उसी जगह पर अगर आपको नया गाना दिया जाए क्या करोगे आप? नाचेंगे। सड़ा पुचा हुआ बॉक्स अगर मैं लगा दो आप डांस करोगे? नहीं। अगर अच्छा तंदुरुस्त अगर अच्छा आवाज देने वाला बॉक्स लगा दिया जाए तो गर्दा उड़ा दोगे। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर को भी पता है कि आप पुराना कपड़े से परमेश्वर का मैला को नहीं हटा सकते हैं। इसका मतलब आपको नए कपड़े की जरूरत है। हालेलुया। और वो आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसलिए वचन मिलेगा पुराना कपड़े क्या कर? छोड़ दे। क्या कर? नए कपड़े धारण कर। इसका मतलब क्या है? विश्वास, प्रार्थना, पवित्र आत्मा, ये चीज को आपको धारण करना है। हालेलुया। जब आप इस चीज को करोगे इट इज अ वेरी ग्लोरी पर्सन। हालेलुया। फिर से एक दूसरे हाथ मिलाएंगे। चेंज योर हार्ट बिकॉज यू लव जीसस। हाँ बोलिए, इसका मतलब क्या है? क्योंकि आप ईश्वर को सच में। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को प्यार करते हैं? हाँ को किसने तो कहा केस। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को प्यार करते हैं? चेंज योर हार्ट। फिर से कहो चेंज योर हार्ट बिकॉज यू लव जीसस एंड जीसस लव यू। हालेलुया। क्या इस समय हम लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? समझ पाओगे? हवा में जो चाहिए बहुत। हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहो चेंज योर हार्ट बिकॉज यू लव जीसस। I love Jesus. I love Bible. I love आत्मिक। हालेलुया। बाद में लोग कहेगा अरे आधा तो इंग्लिश ठीक है, बीच बीच में हिंदी डाल देला, क्या बात है? यही बात। हालेलुया। सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसके राज्य। सब मेरे पीछे उसके राज्य, उसकी प्रचार, बाद में चंगाई अपने आप आएगा। हालेलुया। पहले चंगाई के लिए संघर्ष करो। अगर आप बीमार हो सबसे पहले जाके सुसमाचार सुना दो, यीशु के लहू में चंगाई है। उसको आपने बताया लेकिन रिजल्ट आप देखोगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा पहले उसके राज्य का प्रचार कर, परमेश्वर उसी को देखता है। हालेलुया। सोना नहीं है, एक दूसरे का हाथ मिला के सोना नहीं है, बीमारी में सोना नहीं है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। और वो भी ऐसे वाला नहीं, मुरमुर वाला नहीं। आपको प्रार्थना, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ अपने वेदी पर तो मैं ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ।
कभी मैं घुटना पे बैठ जाता हूँ, तो कभी मैं खड़ा हो जाता हूँ, कभी डांस करने लग जाता हूँ। मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे लिए एक बहुत बड़ा खास है। अगर मैंने परमेश्वर को छोड़ा तो मैं समझता हूँ कि मेरा लाइफ का एंडिंग पॉइंट होगा, क्योंकि मेरा जिंदगी खत्म है। हालेलुया। क्योंकि शैतान चीर फाड़ने के लिए अगर तैयार है, अगर उस जगह पर अगर आप अपने हथियार को आप छोड़ोगे, क्या आप लड़ाई कर पाओगे? नहीं। क्या आप लड़ाई कर सकते हैं? नहीं। क्या अगर आप परमेश्वर से विश्वास नहीं करोगे तो उसकी दुधारी तलवार छीन लिया जाएगा कि नहीं? आप अगर परमेश्वर को विश्वास से ही नहीं करा, तो विश्वास से नहीं करा, तो फिर दुधारी तलवार का जिक्र आओ थे कहां से? क्या शैतान है कि नहीं है? शैतान है कि नहीं है? कितने लोगों को पता है शैतान है? अगर शैतान है तो ईश्वर, अगर विश्वास है तो आप विश्वास भी है। इसका मतलब क्या है? क्या आप विश्वासी हैं या आप विश्वासी हैं? आपको परमेश्वर चाहिए या कलीसिया चाहिए? तो फिर कलीसिया में क्यों है? परमेश्वर को ढूंढिए। हालेलुया। आप रोंग पता। एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि सारे आदिवासी संसार हो जाना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म का गुलाम आदिवासी ना ले। मैंने कहा ये तो धर्म है भाई, धर्म अलग होता है, जात अलग होता है। इसका मतलब क्या आदिवासी, क्या आदिवासी धर्म थोड़ी है? क्या है वो? जात। मैंने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेकार है। उसके बाद में पूरा आदमी टोल्ट करने लग गया उसको। हालेलुया। इसलिए आप रीजन को समझे। क्रिश्चियन अलग होता है, विश्वास अलग होता है, परमेश्वर अलग है, और कलीसिया अलग होता है। देखिए एक जगह पर मैंने गया प्रचार करने के लिए, जीएल चर्च। क्या चर्च? किसके सेवा हो रहा है? परमेश्वर का। मैंने कहा जीएल हटा लो और जीसस की सेवा करो। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर को पकड़ो, कलीसिया खुद हो यीशु के नाम में। 5वां पैटर्न में आपको सिखाया गया है कि यू आर द, क्या है आप? चर्च। यू आर द चर्च। आपके अंदर परमेश्वर का निवास स्थान है। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर को अपने जगह में जगह नहीं दे रहे तो आप विश्वासी नहीं हैं, बल्कि एक सहकर्मी हैं जो आज तक आप चल रहे परंपरा को निभा रहे। हालेलुया। किसको ढूंढेंगे? आप यीशु को ढूंढेंगे या किसको ढूंढेंगे? कौन जरूरी है? हालेलुया। मैं आप फिर से पूछता हूँ, दान देना आसान है कि नहीं है? पाप करना आसान है कि नहीं है? परमेश्वर को स्वीकार करना क्या है? क्यों कठिन है? क्योंकि उसे, हाँ मैं परमेश्वर के मान ले लो, मान लिया आपने, लेकिन आपके अंदर गया नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं यही आपको सिखाना चाहता हूं कि आप मानो नहीं, बल्कि उसको आप अंदर में उतार दो। हालेलुया। अब बाहरी मुंह से अगर कहोगे मैं विश्वास करता हूं, आई एम फेथ इन जीसस क्राइस्ट, नो इट इज ए रॉन्ग, बिकॉज योर हार्ट इज नो चेंज। हालेलुया। आपका दिल बदलो। क्या करो? दिल बदलो। मैं कहता हूं अगर आप कह देते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, कहते हैं आप, लेकिन इसमें है नहीं, अंदर क्या है? खोखला है। सब एक दूसरे के हाथ में लगा, तेरे अंदर खोखला है। मैंने देखा है। क्योंकि आप फेथ करो, फेथ, विश्वास करो। हालेलुया। मुंह से कहोगे होगा कुछ नहीं। एक पास्टर क्या था, मुंह से बार बार कह रहा है यीशु निकाल, दुष्ट आत्मा निकल जाए, बीमारियां निकल जाए। परमेश्वर कहते हैं दिल में तो विश्वास नहीं, क्या निकलेगा? हालेलुया। क्योंकि जो मैं आपको झूठा भविष्यवक्ता, झूठा प्रचार को पकड़ने का एक साइन देना चाहता हूँ। क्या लोगे? हालेलुया। जिसका अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है वो गलत है। हालेलुया। अगर मैं भी अगर परमेश्वर का वचन का जिक्र नहीं कर रहा तो आई एम रॉन्ग। हालेलुया। क्योंकि मैंने क्या बताया, यीशु भी है, शैतान भी है। शैतान को भी यीशु का वचन पता है और ईश्वर का तो पता ही है। हालेलुया। लेकिन अगर जो अप्लाई नहीं करता है, जो घोषणा नहीं करता है, वो रॉन्ग है। हालेलुया। आइए इस समय हम खड़ा हो जाते हैं पवित्र आत्मा छुए और प्रकट हुए के नाम से। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ लगा के चेंज योर हार्ट, चेंज योर हार्ट। तो ये अपने दिल के बदलाएंगे। जो नहीं उठाए उसे गुडुम को मारना भी है। हालेलुया। जो आदर नहीं करेगा उसे थप्पड़ देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर से हम कोई बड़ा नहीं हो सकते। हालेलुया। कोई बड़ा हो सकते हैं क्या? नहीं। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपने उस खुदावन की खुदा से हम अपने दिल को कनेक्ट कर सकें। मैं इस समय एक दर्शन देख रहा हूँ। हालेलुया। पता नहीं मैं आजकल बार बार दर्शन ही देख रहा हूँ। हालेलुया।
शैतान ने भी बता के गया है कि भाई तू बदल रहा है। हालेलुया। मुझे लग रहा है मैं बड़ा बड़ा भविष्यवाणी करना हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या मैं कह दूं कोई गांव पर पूरा दंगा फसाद हो, कह दूं क्या? अपना मर्जी से कहने से थोड़ी होगा। हालेलुया। मतलब मैं प्रचारक तो मैं कुछ भी कह दूं, मैं भविष्य वक्ता तो कुछ भी कह दूं, रॉन्ग। मैं आंखों से जो देखूंगा मैं आपको बता दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आत्मिक आंखों से देखूंगा। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा छुए और करते। मैं यीशु पिता के नाम से प्रभु इस समय आपके पास आता हूँ और सारे आदर और सारे महिमा और सारे जलाल प्रभु जी मैं आपको देता हूँ। एक छोटी सी भविष्यवाणी है, ठीक है? कुछ दिन के बाद में आपके गाँव का जो भी टोटो है कि नहीं है, मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आपके गांव में, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके रिश्ते नाते, आपके गांव में एक टोटो का एक्सीडेंट होगा और जो टोटो वाला है वो बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। क्या आप ये भविष्यवाणी याद रखोगे? लेकिन वो व्यक्ति बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। मैं अभी भी देख रहा हूँ, खुला आंखों से भी देख रहा हूँ, उसका टोटो का शीशा का आगे टूट गया है और वो व्यक्ति वहां से निकाल के उसे हॉस्पिटल पे एडमिट कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। 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 आइए हम अपने हाथों को उठाए इस समय। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं इसी समय। मेरे खुदावन परमेश्वर, तेरे सच्चाई परमेश्वर पिता इस समय, तेरे आत्मिक पवित्र आत्मा जी इस समय और दिल को बदलने वाला परमेश्वर पिता सुख हमारे जीवन पर आए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस समय प्रभु जी। जितने लोग प्रभु आज के वचन को सुना, आज के साथ पवित्र आत्मा जी संडे सेरेमनी को प्रभु जी रिसीव किया, परमेश्वर ने आशीषित कर, प्रभु इन्हें ब्लेस कर ताकि तेरे महिमा और तेरे बरकत इनके जीवन पर आए। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हालेलुया। हम बैठ जाते इस समय, अपने भेंट निकाले और प्रार्थना करते।